जेल की सलाखों से बाहर निकले ओम प्रकाश चौटाला। जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सजा पूरी होने पर हुई रिहाई। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर मनाया जश्न। बिजली संकट पर सिद्धू ने कैप्टन को पढ़ाया पाठ। सरकार के फैसलों पर उठाए सवाल। कहा सही दिशा में काम करे तो पावर कट की जरूरत नहीं। बिजली के मुद्दे पर पंजाब भर में अकाली दल का हल्ला बोल। बिजली घरों के बाहर दिया धरना। सुखबीर बादल बोले कैप्टन सरकार को किसी की परवाह नहीं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। संगरूर में स्कूटी को किया आग के हवाले। पठानकोट में सनी देओल के घर का किया घेराव। और कुल्लू थप्पड़ कांड में सीएम सिक्योरिटी के इंचार्ज को क्लीन चिट। ब्रजेश सूद को फिर मिली जिम्मेदारी। एसपी गौरव सिंह को किया गया था सस्पेंड। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज आज की एक बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। तिहाड़ जेल से ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई हो गई है। जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में 10 साल की सजा हुई थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज सजा पूरी होने के बाद ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई हो गई है। इनेलो कार्यकर्ता ने ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई की खुशी में मिठाई बांटकर जश्न मनाया है। तो आज हरियाणा के लिहाज से बड़ी खबर यह है कि तिहाड़ जेल से ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई हो गई है। जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में 10 साल की सजा हुई थी ओम प्रकाश चौटाला को, और रिहाई के बाद इनेलो के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है। और इस खुशी को मिठाई बांटकर इनेलो कार्यकर्ताओं ने जाहिर भी किया है। जगह जगह पर जश्न मनाया गया है। तो कहीं ना कहीं इनेलो जो शून्य पर खड़ी है, इस वक्त संजीवनी ओम प्रकाश चौटाला के आने से मिलती हुई नजर आ रही है। तो तिहाड़ जेल से फिलहाल ओम प्रकाश चौटाला रिहा हो गए हैं। 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन 2013 में जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सजा सुनाई गई थी। 10 साल की सजा सुनाई गई थी। 10 साल की सजा पूरी होने के बाद अब आखिरकार ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई हो गई है। ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के बाद कहीं ना कहीं हरियाणा के सियासी समीकरणों में बदलाव की संभावनाएं देखी जा रही हैं। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल से रवाना हो रहे हैं। आज वो औपचारिक तौर पे रिहा हो चुके हैं। आपको बता दूं कि जेबीटी घोटाला में पिछले 9 साल से ज़्यादा वक्त तिहाड़ जेल में बिता चुके हैं और सजा काट रहे थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। आप देख सकते हैं कि उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके साथ के लोग, उनके गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं और आज उनके लिए तिहाड़ जेल परिसर पहुँचे हैं। साफ तौर पे हरियाणा के राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत बड़ी खबर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आप देख सकते हैं कि कागजी कार्रवाई को पूरा करने के बाद वो रवाना हो रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल से रवाना होते हुए आप देख सकते हैं कि तिहाड़ जेल परिसर के बाहर मौजूद बहुत बात करने की कोशिश की, मगर मीडिया से बात करने के लिए साफ तौर पर उन्होंने नकार दिया। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं तिहाड़ जेल से और कहीं ना कहीं उनके समर्थक, उनके चाहने वाले आज खुश नज़र आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये लंबा काफिला उनके चाहने वालों का काफिला है और इनके साथ ये भी आज यहाँ मौजूद। और अब खबर हिमाचल से है। कुल्लू थप्पड़ कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम सिक्योरिटी के इंचार्ज को क्लीन चिट दे दी गई है। ब्रजेश सूद को फिर से सीएम का सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया गया है। हिमाचल सरकार ने इसके बकायदा आदेश भी जारी कर दिए हैं। कुल्लू के एसपी गौरव सिंह को सस्पेंड किया गया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया गया है ब्रजेश सूद को। थप्पड़ कांड के बाद ये पूरा मामला सामने आया था। हिमाचल सरकार ने आदेश फिलहाल के लिए जारी कर दिए। कुल्लू के एसपी गौरव सिंह को सस्पेंड किया गया था। थप्पड़ कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम के सिक्योरिटी इंचार्ज को अब क्लीन चिट दे दी गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एसपी और सिक्योरिटी इंचार्ज के बीच विवाद हुआ था, बदसलूकी की गई थी, लेकिन अब इस पूरे मामले में सिक्योरिटी इंचार्ज बलवंत सिंह को
ब्रजेश सूद को एक बार फिर से सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया गया है, क्लीन चिट दे दी गई है। तो तस्वीरें आपके सामने शिमला की दिखा रहे हैं, कुल्लू की तस्वीरें हैं ये सारी, जहां पर थप्पड़ कांड सामने आया था और अब इस पूरे मामले में ब्रजेश सूद को क्लीन चिट दे दी गई है। का दौरा, प्रस्तावित दौरा जो है वो उसमें कुछ तब्दीली हुई है। 4 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे बिलासपुर और बिलासपुर रुकेंगे। 5 तारीख को मनाली और मनाली के बाद अटल टनल रोहतांग का दौरा करने के बाद सिसु तक जाएंगे, फिर वहाँ से वापिस आएंगे। वापिस आकर के देखिए इसमें रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के आधार पर हमने जो है उस पर एक निर्णय लिया है। बाकी उसके बाद बाकी जो प्रोसीडिंग जो है दूसरे लोगों के खिलाफ जो चल रही है वो चलती रहेगी। तो बाकी लोगों के खिलाफ भी सर अभी जांच में क्या कुछ निकला है? तो जांच की रिपोर्ट आई है, जांच में जो विजुअल जो हमारे सामने है उसके आधार पर जो कार्रवाई आगे होनी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया। रणवीर, क्या कुछ अपडेट? जी हाँ, देखिए कुसुम, अब इस मामले में जो आईपीएस अधिकारी है और जो पीएसओ थे मुख्यमंत्री के, उन पर जांच की बात जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच जो है उनकी होना अभी बाकी है। जो प्रोसीडिंग्स है, जो विजुअल के आधार पर जो जांच हो रही है, जो उस पर जो है प्रोसीडिंग चल रही है और नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और यहाँ पर राज्य सरकार ने ये कहा है कि जो जांच रिपोर्ट पूरे मामले की उन तक पहुंची है, उसके आधार पर सरकार ने फैसला लिया है, इसलिए दोबारा उन्हें जो है तैनाती यहाँ पर दी है। सवाल खैर बहुत सारे हैं। अब इसमें शायद ये भी हो सकता है कि जिस तरह के बयान जो है आईपीएस ने दिए थे गौरव सिंह ने, उनका ये कहना था कि उन्हें अपनी ड्यूटी करने से रोका गया, शायद अभद्रता की बात होगी, चाहे ऊंची आवाज में बात करने की या कुछ और गाली गलौज की बातें जो है कही गई थी, शायद वो उस जांच रिपोर्ट में जो है सामने नहीं आया है, जिसके आधार पर राज्य सरकार ये कह रही है कि यहाँ पर तो जो ब्रजेश सूद है वो विक्टिम नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है उनको जो है एक आईपीएस अधिकारी ने थप्पड़ मारा था। और यहाँ पर अब फिर से तैनाती दी गई है, एक बार से फिर से उसी पद पर जो है रखा गया। तो जाहिर सी बात है कि सीएम के करीबी अफसर भी है, तो ऐसे में जांच का हवाला राज्य सरकार ने दिया कि उस रिपोर्ट के आधार पर उन्हें क्लीन चिट दिया, दोबारा उसी पद पर जो उन्हें तैनाती दी गई है। जी कुसुम। जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो क्लीन चिट दी गई और क्लीन चिट के बाद एक बार फिर से ब्रजेश सूद को सीएम का सिक्योरिटी इंचार्ज भी बना दिया गया है। और अब बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में पावर कट पर सियासी पारा चढ़ गया है। पंजाब भर में अकाली दल की तरफ से प्रदर्शन किया गया है, हल्ला बोला गया है, सरकार के खिलाफ बिजली घरों के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया है। लंबी में सुखबीर बादल के नेतृत्व में आंदोलन किया गया है। सरकार को किसी की परवाह नहीं, ऐसा आरोप सुखबीर बादल की तरफ से सरकार पर लगाया गया है। 4 साल तक सरकार सोती रही, ये कहना है सुखबीर बादल का। तो कहीं ना कहीं पंजाब में बिजली संकट को लेकर सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों में गुस्सा है, तो तीसरी तरफ विपक्षी दलों की तरफ से भी आवाज बुलंद की जा रही है। अकाली दल की तरफ से भी आज हल्ला बोला गया, प्रदर्शन किया गया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है, बिजली घरों के बाहर धरने प्रदर्शन किए गए हैं। लंबी में भी सुखबीर बादल के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। इसके साथ ही सुखबीर बादल की तरफ से जमकर सरकार पर निशाने भी साधे गए हैं। सरकार को किसी की परवाह नहीं है, ये कहना है सुखबीर बादल का। इसके साथ ही सुखबीर बादल ने यह भी कहा कि 4 साल तक सरकार सोती रही और अब इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਐ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ 4 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ तकरीबन 12,000 12,500 मेगावाट की डिमांड हूँ 14,000 बल्कि कोई फिक्र ही नहीं। ग्रिड खराब हो गए, अज घाटा क्यों बंद क्यों है? अपना लहरा मोहब्बत का थर्मल प्लांट बंद है, रिपेयर नहीं किया इन्होंने। तलवंडी वाला 1 यूनिट बंद है, उन्हें परवाही नहीं की। सरकार ICU च
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ MLA ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੌੜ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚ ਜੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਤੇ। 10 ਰੁਪਏ 9 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚੱਲੂ। आज 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਆ ਕਿ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। मतलब कि एक यूनिट लाया नहीं नवा ਬੱਤੀ ਦਾ। हर साल डिमांड ਵਧਣੀ है, डिमांड ਵਧੂਗੀ मगर इन्हां कोल ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ क्षमता नहीं। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही है। हर दिन तेल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने पंजाब भर में विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं संगरूर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्कूटी को आग के हवाले कर दिया और अपना रोष जाहिर किया है। संगरूर के लाल बत्ती चौक की तस्वीरें हैं जहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मुताबिक तेल की बढ़ती हुई कीमतों के आगे आम लोगों का गाड़ी से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। संगरूर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर महंगाई के विरोध में यूथ कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया और विरोध के स्वरूप यहां पर स्कूटी को आग के हवाले कर दिया गया। जी हुण पता ही है जी जो मतलब कीमत इन्नियां वध गईयां अपने पेट्रोल डीजल दियां मतलब हुण जो इह पवा के असीं तुर फिर ही नहीं सकते फिर इहनूं रखण दा भी की फायदा। मतलब महंगाई इन्नी वध चुकी आ कि असीं इहनूं नहीं किते खब्बे सज्जे ले जा सकते। फिर हुण फूक के ही सरकार नूं दस्सांगे भी असीं इन्हां तों कराउणा की जो तुसीं तेल ही नहीं असीं सस्ता ही नहीं हैगा तेल च पा के इन्हां नूं लिजा ही नहीं सकदे किते असीं की कराउणा इन्हां तों। ਸਕੂਟਰੀ ਫੂਕ ਕੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪਰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕੂਟਰੀ ਫੂਕਣੀ ਪਈ। ਆਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ 100 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ 50 ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਹੁਣ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਖੂੰਜਾਂ ਚ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਜਾਂ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ। और इधर पठानकोट और मोगा में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पठानकोट में बीजेपी सांसद सनी देओल के आवास का घेराव किया गया और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर सरकार को जमकर निशाने पर लिया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है, आम आदमी के घर का बजट बिगड़ गया है। इसके बावजूद गुरदासपुर के सांसद सनी देओल ने अपने हलके के लोगों की सुध नहीं ली। वहीं मोगा की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां विधायक हरजोत कमल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इसके साथ ही गैस सिलेंडर को श्रद्धांजलि देकर महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर तंज कसे। और असीं एक रिक्वेस्ट करना आए इत्थे तुहानूं कोई लब्बा कोई है नहीं है दी कोठी पर फिर भी तुहाडे मीडिया के माध्यम राही असीं उहनूं एक रिक्वेस्ट करने आ जिहड़े साडे बड़े ही चावना जिन्होंने वोट पाई सनी देओल नूं जिहड़ा बेवकूफ बना के पठानकोट की जनता नूं खास करके लुट के गया। वो जे बॉम्बे है लंडन है सानूं पता नहीं कित्थे है पर उन्होंने ये कहने कि अजे भी टाइम है रुड चों बाहर आ। पिछले 6 महीनों तो किसान जिहड़े सड़कां रोल रहे हैं और उन्दियां सर्दियां भी सड़कां निकलियां गर्मियां भी अगे सड़कां निकलियां उनके हक विच जां महंगाई के खिलाफ कुछ ना कुछ जाके मोदी गौरमेंट मोदी के कोल बैठ और साडी हक्कां दी आवाज़ चुक। अजे भी कुछ नहीं बिगड़िया और जो भी होएगा सही होएगा। टीके पर हो रही राजनीति के बीच आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टीके की उपलब्धता पर सवाल खड़े किए जिस पर बीजेपी भड़क गई और देश में टीकाकरण के हो रहे तथ्यों के साथ राहुल गांधी पर जमकर हल्ला बोला। कोविड और टीके पर देश में हो रही राजनीति शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट से एक बार फिर गर्मा गई और राहुल गांधी की टीके पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने उन पर हमला बोल दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर क्या हमला बोला ये दिखाएंगे, लेकिन पहले राहुल गांधी का ट्वीट देख लीजिए। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, जुलाई आ गया, वैक्सीन नहीं आई। राहुल गांधी के इसी ट्वीट का जवाब पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट के जरिए दिया जिसमें उन्होंने लिखा, कल ही मैंने जुलाई महीने के लिए टीके की उपलब्धता पर तथ्य रखे। राहुल गांधी जी की समस्या क्या है? क्या वे नहीं पढ़ते हैं? क्या वे नहीं समझते? अहंकार और अज्ञानता के वायरस का कोई टीका नहीं है। कांग्रेस को नेतृत्व में बदलाव के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तथ्यों के साथ राहुल गांधी पर हमला बोला
और राहुल गांधी की समझ पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उन्हें नफरत का मोतियाबिंद है। नफरत का मोतियाबिंद जो आपको हो रखा है, ये आपको सत्य से दूर क्यों कर देता है? आप सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं या भ्रम फैलाना ही आज आपकी कांग्रेस पार्टी की अघोषित नीति है? बीजेपी प्रवक्ता ने इसके साथ ही 21 जून के बाद देश में हो रहे टीकाकरण का डेटा भी साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 21 जून के बाद अब तक औसतन 62 लाख टीके रोजाना लगाए गए हैं। कि पूरे विश्व में भारत आज एक ऐसा देश है जिसने पिछले 11 दिन में 6,85,00,000 टीके लगाए हैं। इनको सुरक्षा कवच कहना गलत नहीं होगा। जनता को सुरक्षा कवच अगर किसी ने दिया है तो वो केंद्र की सरकार ने अपनी कर्तव्य परायणता को दर्शाते हुए दिया है। औसतन 62 लाख करीब टीके हर दिन 24 घंटे में लगे हैं पिछले 11 दिन में। साथ ही बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया कि मोदी सरकार देश के नागरिकों को मुफ्त टीका के लिए प्रतिबद्ध है। आगे टीकाकरण अभियान में और तेजी आएगी और इस साल दिसंबर में सभी योग्य लोगों को टीका लगा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रेवाड़ी में नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इसका उद्घाटन भी किया है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और राज्य मंत्री ओपी यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मेडिकल छात्रों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि कोरोना की तीसरी लहर से निपटा जा सके। पंचकुला के बाद रेवाड़ी प्रदेश का पहला ऐसा जिला होगा जहां आने वाले एक महीने में आईसीयू की सुविधा मरीजों के लिए शुरू कर दी जाएगी। राव इंद्रजीत सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर हमने कोविड नियमों को न मानकर लापरवाही की तो तीसरी लहर जरूर आएगी। ये थोड़ी सी दिक्कत रही, नल्लड़ जैसे स्थान के ऊपर भी 13 14 वेंटिलेटर पड़े रहे, लेकिन उनके चलाने वाला ट्रेंड बंदा नहीं मिल पाया। यही और ज़िलों के अंदर भी कई जगह ऐसी हुई। तो इसको पूरा करने के लिए आज के दिन ट्रेन करवाए जा रहे हैं, चाहे वो 3rd ईयर के स्टूडेंट हो MBBS के या 2nd ईयर के हों, उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और आने वाले समय भगवान ना करे कि तीसरी वेव आए तो इस तरह की किल्लत ट्रेंड पर्सनल की ऑक्सीजन प्लांट, ICU प्लांट चलाने के लिए शायद ना हो। खबर पंचकुला से है। पंचकुला के सेक्टर 20 के सन सिटी परिक्रमा सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने सोसाइटी की देखरेख करने वाली मैनेजमेंट के खिलाफ सीनियर टाउन प्लानर पंचकुला को एक शिकायत दी है। इनका यह कहना है कि उनकी सोसाइटी पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है और अब सोसाइटी का चार्ज RWA को दिया जाए। मेंटेनेंस चार्ज और सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर ये पूरा विवाद छिड़ा है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने इस मामले को लेकर CF विंडो और अन्य अधिकारियों को भी लिखित में शिकायत दी है। सीनियर टाउन प्लानर पंचकुला ने शिकायत पर जल्द कार्रवाई की बात भी कही है। जो है वो ये है कि जो भी रूल रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं बिल्डर के लिए और अपार्टमेंट ओनर्स के फेवर में, जो कानूनन जो हमारे हक हैं वो हमें नहीं दिए जा रहे। जो सबसे बड़ा मुद्दा जिसमें जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि कॉमन एरियाज हैंडओवर होने थे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बाद। पहला सर्टिफिकेट आया था 2016 में, बाकी के 2 सर्टिफिकेट आए 2017 में। तो जो प्रमोटर था वो है संतूर, तो संतूर ने झूठ लिख कर दे दिया कि हमने हैंडओवर कर दिया है। उसके ऊपर ये लीगल ऑब्लिगेशन थी कि उसने हैंडओवर करना। अपार्टमेंट एक्ट, रेरा एक्ट और इवन DTCP की अपनी इंस्ट्रक्शंस ये कहती है कि इमीडिएटली आपने हैंडओवर करना है। तो उसने झूठ लिख कर दे दिया कि मैं हैंडओवर कर चुका हूँ, जबकि हैंडओवर नहीं किया। हाँ, ये कंप्लेंट मेरी है और कुछ रेजिडेंट्स भी मिले थे मेरे को। अभी जैसे मैं अभी ट्रांसफ़र होके आया हूँ तो मैं अभी इसको मामले को देख रहा हूँ और जल्दी इस पर हम कार्रवाई करेंगे, जो भी जायज़ बनती है उसको करेंगे। तो वो उनकी मांग यही थी कि हमारी ये जो है ना डेवलप कॉलोनी है तो इसको हैंडओवर किया जाए हमें, इसकी मेंटेनेंस के लिए। जी हाँ,
तो अभी जैसे इस पर कुछ हम कार्रवाई करेंगे, जो भी उनका होगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। डॉक्टर अंकल, आपने सबके कोरोना पे कितनी हेल्प की, इसके लिए आपको बहुत सारा थैंक यू। सभी डॉक्टर अंकल को लव यू। डॉक्टर सिंह जय, डॉक्टर सिंह जय।